Hi everyone, this is Shruti Kano and welcome back to my channel Shrutivers. I hope you all are doing good. So since gate and jam are very near, so आप लोगों को काफ़ी स्ट्रेस हो रहा होगा, काफ़ी एनजाइटी हो रही होगी एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल. हम सबको जिन्होंने भी पिछले साल एग्ज़ाम दिया था सबकी सेम फीलिंग रहती है, ट्रस्ट मी, कि वी फील वेरी नर्वस एंड वेरी लाइक एंशियस कि क्या होगा, कैसे होगा, इस लास्ट के दिनों में हम क्या ऐसा कर ले जो हमारा एग्ज़ाम अच्छा चला जाए. बट ट्रस्ट मी, अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे अपने ऊपर एंड एकदम स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम देंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा. क्योंकि प्रिपरेशन सब लोग करते हैं 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, बट जो मैटर करता है कि आप उस 3 घंटे में, आप उस एग्ज़ाम के टाइम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. तो उस टाइम आपको स्ट्रेस फ्री रहना है. जो आप इतने सारे मॉक्स दे चुके होंगे या फिर टेस्ट दे चुके होंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा. सबसे पहली चीज़ ये कि डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने चाहिए जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं. तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है. देन आपने जो गवर्नमेंट आईडी डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, बी एट पैन कार्ड और आधार कार्ड, उसको कैरी करिए. अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है उस आईडी कार्ड में, सपोज आधार कार्ड में फ़ोटो डिफरेंट है, so carry another document as well along with that आधार कार्ड. नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट आपको फ़ोटोज़ कैरी करनी होती है पासपोर्ट साइज़, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम सबमिट किया था. तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ कैरी करनी है एंड ट्रांसपेरेंट वाटर की बॉटल, क्योंकि कुछ भी लेबल लगा हुआ या फिर कलर्ड बॉटल्स आर नॉट अलाउड. सो ट्राई टू कैरी वाइट ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल. एंड पेन आप लेके जा सकते हैं, लाइक डॉट पेन्स जो भी है, एंड ट्राई टू टेक सिंपल पेन्स. एंड ये सब कैसे करके जाना है, तो सबका ये थोड़ा सा डाउट होता है. तो आई वुड सजेस्ट कि लड़कियों को ईयरिंग्स वगैरह उतार के जाना चाहिए, कि वी नेवर नो कि कौन से सेंटर में कैसी चेकिंग है. अगर वो चाहते हैं तो ईयरिंग्स कहीं रख के आनी पड़ती है. कई जगह पे बैग्स रखने का भी नहीं होता है. बट मैं जिस सेंटर में जाती थी कोलकाता में, TCS में, वहाँ पे उनका जो पार्किंग लॉट है वहाँ पे वो लोग बैग रखवाते हैं. तो दैट्स, वहाँ पे सिक्योरिटी भी रहती है, बट आई डोंट थिंक कि वो इतना सेफ़ है. तो आप वैल्यूएबल चीज़ें घर ही छोड़ के जाइए, सिर्फ फ़ोन लेकर जाइए जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, एंड सम अमाउंट ऑफ कैश जो आप उस बैग में रख सकते हैं. सिक्योरिटी रहती है तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं होती है. बट क्योंकि हर जगह ये पॉसिबल नहीं है, तो ट्राई टू कैरी मिनिमल थिंग्स एज पॉसिबल. उसके बाद अगर ड्रेसिंग सेंस की बात करूँ तो ट्राई टू वेयर सिंपल क्लोथ. ज़्यादा पॉकेट, ज़्यादा चेन्स वाली नहीं होने चाहिए. ये जनरल चीज़ें हैं जो हर एग्ज़ाम में चेकिंग के दौरान देखी जाती है. एंड ऑर्नामेंट्स नहीं होना चाहिए फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. और शूज़, आई वुड से कि डोंट वेयर शूज़ लाइक आर नॉट प्रेफर्ड, क्योंकि अगर उनको बस मन करा तो दे विल चेक शूज़ निकाल कर एंड इट बिकम्स अ लिटिल कम्बरसम. एंड थोड़ी गर्मी आ चुकी है तो आई डोंट थिंक कि just wear slippers and all. So ये ठीक रहेगा. एंड yes, द एग्जामिनेशन हॉल इज़ फुल्ली एयर कंडीशन. तो वहाँ पे आपको देखना है कि अगर आपको थोड़ा ठंड लगता है एसी वगैरह में, तो आप एक जैकेट या फिर ऊपर से कोई भी स्वेटर पहन के भी जा सकते हैं. इट्स अप टू यू. एंड नेक्स्ट चीज़ ये है कि सपोज़ आपको एग्ज़ाम में है एंड कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है. तो आई वुड सजेस्ट कि जैम के ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर गेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक सैम्पल पेपर दिया रहता है. उससे आपको पता चल जाएगा कि नैट कैसे फिल करते हैं, आंसर्स कैसे फिल करते हैं नैट में, MSQ में क्या होता है, मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, एंड कैलकुलेटर किस तरह का होता है. क्योंकि कई टेस्ट सीरीज़ में कैलकुलेटर सेम नहीं होता है, बट अगर आप वेबसाइट में जाके करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट में, तो आपको सेम कैलकुलेटर मिलेगा, जिससे आप एकदम एक्लिमेटाइज हो जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो कि कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है एंड ऑल. उसकी पॉइंट वुड बी कि रिपोर्टिंग टाइम जो आपको दिया रहता है, सपोज एग्ज़ाम आपका 2 बजे से है, तो ट्राई टू बी एट 1 PM वहाँ पे, क्योंकि 1:30 तक वो एंट्री में थोड़ा चेकिंग वेकिंग करके लग जाता है ना. आधा घंटा आप अंदर में आराम से बैठिए, अपने आप को काम डाउन करिए, क्योंकि अगर आप बहुत लेट करके आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम है. तो ट्राई टू रीच एट 1 PM अगर आपका एग्ज़ाम 2 PM से है.
एंड सारे एग्ज़ाम्स में ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि जिस सीट में आप बैठे अपना कोड चेक करिए एंड चेक करिए कि आपका फ़ोटो विजिबल है कि नहीं आफ्टर एग्ज़ाम का आपने लॉगिन कर दिया है। एंड ये सब नाम सब चेक कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि अगर दूसरा है तो फिर इट विड बी अ प्रॉब्लम। एंड अगर आपके डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो जाने के बाद ही तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिए इन्विजिलेटर्स को, ताकि वो कुछ सोल्यूशन निकाल के आपको दे सके। सो अभी इस गेट के लिए तो 2 ही दिन या 3 दिन बाकी रह गए हैं, तो उसके लिए मैं बोलूँगी आप अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए एंड नए क्वेश्चंस मत सॉल्व करिए गेट के लिए स्पेसिफिकली। एंड अगर आप जैम ओरिएंटेड है ज़्यादा तो आप PYQs पे ध्यान दीजिए, और अपने आपने जो भी नोट्स बनाए हैं या फिर अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो आपने कोई डाउट कॉपी बनाया है तो उसको रिवाइज करिए, और कुछ न्यू पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट एग्जाम हॉल में आप ये स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हैं कि फर्स्ट आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जो आपको वन गो में आता है एंड डायरेक्ट करते गए। आपको हल्का सा भी डाउट है, मार्क इट फॉर रिव्यू एंड कम बैक आफ्टर यू आर डन विद द फर्स्ट राउंड, एंड जो मार्क विद रिव्यू है उसको सेकेंड राउंड में कंप्लीट करिए। एंड अगर आपके पास टाइम बचता है तो प्लीज़ डू रिवाइज द पेपर एज वेल। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है तो रिवाइज द पेपर अगेन एंड अगेन जितने बार आप कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उसका आंसर काफ़ी सिंपल है, बट आप बहुत ज़्यादा तिगड़म लगा रहे हैं जिससे उसका आंसर आपका गलत आ रहा है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना है। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम बचता है तो जितना ज़्यादा हो सके आप पेपर को रिवाइज करिए, स्पेशली कैलकुलेशन पार्ट, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो कैलकुलेशन पार्ट में। जो भी MCQ सेक्शन होता है उसमें काफ़ी केयरफुली अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्क्स रहता है, तो जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है उनको ही अटेम्प्ट करिएगा। बाकी नैट एंड MSQ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उसमें आप कर सकते हैं, बट वो लॉजिकली ही अटेम्प्ट करना है सारी चीज़ें। एंड येस, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लोग टेंशन में ब्रेकफास्ट ही नहीं करके जाते हैं, फिर एग्जाम हॉल में बैठ के उनको भूख लग रही होती है, तो ये सब चीज़ अवॉइड करिए और ऐसा करके ज़रूर जाना है। एंड कुछ हेल्दी खा के जाना है, ऐसे बहुत ऑयली नहीं खा लेना है कि आपको एसिडिटी हो गई है एग्जाम के टाइम पे। सो ये सब माइनर चीज़ है, जनरल चीज़ है जो आपको खुद से ध्यान रखनी चाहिए। एंड येस, आई वुड से कि उस 3 घंटे में उस एग्ज़ाम के टाइम में आप अपना बेस्ट दीजिए, आप वही कर सकते हैं सबसे ज़्यादा। आप उस पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि मैं अगर अभी नहीं कर पाया तो कुछ नहीं होगा, नहीं, और भी एग्ज़ाम्स है और भी लाइफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाए तो आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, तो ये सब सोच के नहीं जाना है। एकदम रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देने जाना है एंड अपना बेस्ट दे के आना है। What's important is कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। So all the best to you guys, and if you have any other doubts to comment down below. Thank you so much for watching. Bye bye.